आज की हमारी जो वीडियो है वो क्वार्टरली थ्योरी की पार्ट 3 है, ठीक है। और इसमें मैं आप सबको समझा दूंगा, क्योंकि बहुत से मेरे भाई और वो फॉलोअर्स वगैरह जो सब्सक्राइबर्स हैं वो बहुत से ऐसे हैं कि उनको अभी तक पता नहीं है कि क्वार्टरली थ्योरी की सेटिंग कौन कौन सी है, ठीक है। और हम मतलब कौन से टाइम के लिए हम कौन सा सेटिंग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो जस्ट सेटिंग के ऊपर है, ठीक है। और इसमें हम सब कुछ जानेंगे सेटिंग के बारे में। इसमें सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को दिखा दूँ तो इसमें टू चीज़ें यूज़ होती है, ठीक है। मेनली एक यूज़ होता है इंडिकेटर, ठीक है। फिलहाल इसे मैं रिमूव कर देता हूँ ताकि ये जो मैनुअल सेटिंग है, ठीक है, जो इंडिकेटर का सेटिंग है वो ऑटोमेटिक है, ठीक है, वो ऑटोमेटिक लग जाता है। और मैनुअल जो सेटिंग है वो आप लोग खुद मैनुअल लगा सकते हैं। तो टू मेन टाइप्स जो है वो एक मैनुअल है, ठीक है, जो आप खुद लगाते हो, और एक है इंडिकेटर ऑटोमेटिक, ठीक है। तो मैं आप लोगों को जैसे मैंने आप अपने स्टूडेंट्स को बताया हुआ था, ठीक है, उनको मैंने रिकमेंड किया हुआ था कि आप ऑटोमेटिक यूज़ मत करें, ठीक है। आप वो लोग खुद ड्रा करें और चीज़ों को खुद, मतलब अगर आपके जहन में ये चीज़ें बैठ जाती है तो फिर फ़ायदा ये आपका होता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को मैनुअली जो सेटिंग है वो दिखा देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको इंडिकेटर का सेटिंग वगैरह सब कुछ भी बता दूंगा, ठीक है। तो देखो, अब जो यहाँ पर मैं जो चार्ट यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, ये XAU/USD वाला मैं यूज़ कर रहा हूँ forex.com का, ठीक है। अब इसकी सेटिंग्स अलग है। अगर आप में से कुछ लोग हैं जो forex.com यूज़ करते हैं, ठीक है, तो उनके लिए सेटिंग अलग है। और जो लोग जो है वो अगर ओवंडा चार्ट को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, गोल्ड ओवंडा चार्ट को अगर वो यूज़ कर रहे हैं तो उनके लिए सेटिंग अलग है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं। मैं पर्सनली जो यूज़ करता हूँ, मैं यूज़ करता हूँ forex.com को, ठीक है। और आप लोगों को भी मैं ये सजेस्ट करूँगा forex.com, ठीक है। बाकी आप लोगों की अपनी मर्जी है कि आप लोग जो मतलब यूज़ करते हैं, जो ब्रोकर आप यूज़ करते हैं, तो वही फिर आपकी मर्जी है। लेकिन मैं पर्सनली जो रिकमेंड करूँगा वो मैं रिकमेंड करूँगा forex.com, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाते हैं और यही से अब देखो, दूसरी बात आप लोगों ने जहन में ये बिठानी है कि आप लोगों ने जो मतलब कंसेप्ट आप लोगों ने यूज़ करने हैं, आप लोगों ने जो थ्योरी वगैरह मार्केट में अप्लाई करनी है, ठीक है, आप लोगों ने जिस चीज़ पर भी काम करना है आप लोग उसे टाइम बेस पे काम करें, ठीक है। जो स्ट्रेटजी आप यूज़ कर रहे हैं, जो मॉडल आप यूज़ कर रहे हैं वगैरह, ये सब चीज़ें जो है ये टाइम बेस है, ठीक है, ये टाइम बेस है। तो मैं पर्सनली खुद मैं डेली साइकिल से मतलब ज़्यादा क्वार्टरली थ्योरी को मैं ज़्यादातर डेली से ऊपर में यूज़ नहीं करता, ठीक है। क्योंकि हाई टाइम फ्रेम और लॉन्ग टर्म के लिए हम मार्केट को मतलब इतना कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपको अगर टाइम बेस पे अच्छा रिजल्ट मिल रहा है तो फिर आपको डेली का या वगैरह वीकली वगैरह ये साइकिल मार करने की आप लोग को ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इसके टाइम फ्रेम भी बता देता हूँ। इसकी अब देखो, अब इसके ना अपने अपने टाइम फ्रेम है, अलग अलग टाइम फ्रेम है, मुख्तलिफ टाइम के, मुख्तलिफ क्वार्टर के, मुख्तलिफ टाइम फ्रेम है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को डेली का साइकिल का बता देता हूँ कि डेली साइकिल आप लोग कैसे मार्क कर सकते हैं, ठीक है। तो डेली साइकिल के लिए आप लोगों ने आने H1 पर, ठीक है, 1 आवर का टाइम फ्रेम आप लोगों ने यूज़ करना है। ये मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ से मार्केट जब स्टार्ट होती है 6 PM से, ठीक है, आप लोगों ने एक वर्टिकल लाइन ड्रा करना है। कहाँ पर? 6 PM पर, ठीक है। 6 PM से लेकर कहाँ तक आप लोगों ने ड्रा करने हैं? 6 PM तक। ये मैंने ड्रा किया कहाँ से? 6 PM से लेकर 6 PM तक मैंने ये वर्टिकल लाइन ड्रा की है। डेली का कंप्लीट डे का जो 6 PM से जो स्टार्ट होता है, ठीक है, और 6 PM पे जो एंड होता है। तो मैंने ये कंप्लीट क्या किया, मैंने इसे वर्टिकल लाइन में कंप्लीट डे को मैंने कवर किया, ठीक है, 6 PM से 6 PM तक। अब मैं अप्लाई करूँगा क्वार्टरली थ्योरी का जो सेटिंग है और जो हम डेली के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं उसे अप्लाई करूँगा चार्ट पर। तो मैं यही से इसके भी सेटिंग में आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है, लेकिन पहले मैं ड्रा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को कुछ मसला कुछ कन्फ्यूजन ना आए, ठीक है। तो अब देखो, यहाँ से इसकी अपनी अपनी सेटिंग है, ठीक है, डेली की अपनी सेटिंग है। फिर अगर आप सेशन साइकिल मार करते हैं, ठीक है, जो 90 मिनट की साइकिल होती है, अगर आप लोग उसे मार करते हैं तो फिर उसके लिए
अपना अलग सेटिंग है और डेली के लिए अपना अलग सेटिंग है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या कर देता हूँ, सबसे पहले मैं अपना जो डेली सेटिंग है वो मैं अप्लाई कर देता हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर अब देखो 6 PM से लेकर 12 AM तक, ठीक है, ये Q1 का टाइम हो गया। सेम इसी के साथ 12 AM से 6 AM तक Q2 हो गया, ठीक है। और सेम 6 AM से लेकर 12 PM तक हो गया क्या, Q3, ठीक है। और यहाँ पर अगर Q4 का भी मैं टाइम देखूँ तो वो यहाँ पर आ रहा है 12 PM से लेकर 6 PM तक, ठीक है। तो यहाँ तक क्या है, यहाँ तक ये सेटिंग ठीक है, ठीक है। बाकी अभी मैं आप लोगों को सेटिंग दिखा देता हूँ इसकी, कि इसकी क्या क्या सेटिंग है और आप लोगों ने क्या क्या रखना है इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों ने आना है गेन बॉक्स को, ठीक है। गेन बॉक्स पर आपने क्लिक किया, गेन बॉक्स की आपने सेटिंग में फिर आना है, ठीक है। और यहाँ से मैं सेलेक्ट कर देता हूँ सबसे पहले क्या, स्टाइल। स्टाइल को ये जो प्राइस लेवल आ रही है, ठीक है, इसमें आपने सिर्फ 0 सेलेक्ट करना है, ठीक है। बाकी जो प्राइस लेवल है आप लोगों ने इसे अनचेक कर देनी है, ठीक है। इसे आपने अलाउ नहीं करना है, आपने इसे ऑन नहीं कर देना है, ठीक है। बाकी इसके बाद मैं आता हूँ लेफ़्ट लेवल पर, इसी भी मैं ऑफ कर देता हूँ, राइट लेवल भी मैं ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। और बैकग्राउंड कलर कहाँ तक आप लोग रख सकते हैं, तकरीबन 80 to 90% तक आप लोग बैकग्राउंड कलर रख सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद मैं आ जाता हूँ यहाँ पर टाइम लेवल पर, ठीक है, कि अब टाइम मैंने कौन कौन सी इसमें सेलेक्ट करने हैं, कि टाइम की कौन कौन सी लेवल को मैंने अब इसमें सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो इसमें मैं चेक कर दूंगा, करेक्ट कर दूंगा 0 को, ठीक है। या फिर कुछ और लिख कर रहा होगा, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, इसी 0 कर देना है फर्स्ट वाले को, ठीक है। सेकंड आप लोगों ने क्या करना है, सेकंड आप लोगों ने इसे 0.21 कर देना है, ठीक है। ये मैं आप लोगों को forex.com की 6 आवर की जो साइकिल है उसका टाइम मैं आपको सेटिंग बता रहा हूँ, ठीक है। तो सेकंड नंबर पर आप लोगों ने क्या करना है, सेकंड नंबर पर आप लोगों ने करना है 0.21, ठीक है। और थर्ड वाले को आपने अनचेक पे करना है, ठीक है, या ये आपने ऑफ कर देना है। और फोर्थ वाले को 0.5 पे करना है, ठीक है। और फिर फिफ्थ वाले को भी अनचेक ऑफ करना है। और सेम सिक्स वाले को 0.75। और लास्ट नंबर पर जो आ रहा है उसे आपने करना है 1, ठीक है। और इसकी मैं आपको कलर भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर ये इसका कलर है, ठीक है, कैपेसिटी 100%। और सेम 2 का जो कलर है वो ये ब्लू वाला आ रहा है, ठीक है। और इसका भी आप लोगों ने कैपेसिटी सेम क्या रखनी है, 100%, ठीक है। बाकी इसका भी मैं आप लोगों को शो करवा देता हूँ, ठीक है। कैपेसिटी आपने सारों की क्या करनी है, 100% आपने रखनी है, ठीक है। और ये 1 का भी मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। देन उसके बाद आ जाते हैं टॉप लेवल, ठीक है। तो टॉप लेवल को भी आपने क्या करना है, अनचेक कर देने, आपने ऑफ कर देने हैं, ठीक है। इसी तरह सेम जो बटम लेवल्स आ रहे हैं इसी भी आप लोगों ने क्या करना है, इसी भी आप लोगों ने अनचेक करने हैं, ऑफ करने हैं, ठीक है। और सेम इसी के साथ जो बैकग्राउंड कलर अब आ रहा है, बैकग्राउंड कलर को आपने 50 तक रखना है, ठीक है। और इसी के साथ साथ यूज़ वन कलर, इसे मतलब आपने छेड़ना नहीं है, बस ये जो ऑटो आ रहा है ये ठीक है, ठीक है। बाकी एंगल जो आ रहा है ये अगर ऑन है तो इसी भी आप लोगों ने ऑफ कर देने, ठीक है। और सेम ये रिवर्स आपने क्या करना है, चेक कर देना है, इसे आपने ऑन कर देना है, ठीक है। बाकी इससे और कोई छेड़छाड़ नहीं करनी आपने। आप अगर क्या करते हैं, अगर डेली पे ब्लॉक, वीक पे ब्लॉक, मंथ पे ब्लॉक और रेंज पे ब्लॉक, ठीक है। तो ये अब आएगा हावरली और मिनट्स, ठीक है, और सेकंड्स में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, क्वार्टरली ड्यूरी का सेटिंग, जो हम 6 आवर के लिए यूज़ करते हैं डेली साइकिल के लिए, ठीक है। अब इसके बाद में आ जाता हूँ 90 मिनट साइकिल पर, ठीक है। यहाँ से मैं 90 मिनट की जो साइकिल्स आ रहे हैं इसी भी मैं क्या कर देता हूँ, इसका भी सेटिंग मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अब देखो यहाँ से ये जो लेवल मेरे पास आ रहे हैं, ठीक है। अब देखो ये क्या है, इसमें थोड़ा बहुत ग्लिच आ रहा है, ठीक है। ये मतलब एग्जैक्ट टाइम पर मुझे शो नहीं हो रही, ये जो कलर आ रही है ये एग्जैक्ट टाइम पर मुझे शो नहीं हो रही है, ठीक है। इसमें ये ग्लिच आ रहा है। तो अब इसके साथ सिंपली मैं क्या करूँगा, सिंपली देखो आप लोगों ने जो वर्टिकल लाइन ड्रा की है, ठीक है। तो 12 AM तक आ रही है, ठीक है। 6 PM से 12 AM तक वो आ रही है। और 12 AM से 6 AM तक ये आ रहा है, ठीक है। बाकी ये सब ठीक है, लेकिन ये जो हमने गेन बॉक्स ड्रा किया हुआ था उसमें क्या आ रहा है, कुछ थोड़ा सा ग्लिच आ रहा है, ठीक है। तो अब
इसके लिए हम क्या करेंगे, अपनी सेटिंग्स को थोड़ा चेंज करेंगे हम। ठीक है, तो अभी मैं क्या कर देता हूँ, अभी मैं गेन बॉक्स को अगेन यहीं पर ड्रा कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर अब जो क्या है, अब यहाँ पर मैं अप्लाई करूँगा क्वार्टरली थ्योरी M15। ठीक है, अब अगर यही पर मैं क्वार्टरली थ्योरी H1 को मैं यहाँ पर लगा देता हूँ तो इसमें अब क्या आएगा, इसमें भी अब ग्लिच आएगा। ठीक है, Q2, ठीक है, और Q3 में तकरीबन 15 मिनट का ग्लिच आ रहा है। ठीक है, H1 की सेटिंग पर, इसकी जो अपनी सेटिंग है M15 वाले, ठीक है, तो वही मैं अप्लाई कर देता हूँ। और इससे अब क्या होगा, इससे अब ये जो क्वार्टर के जो जो टाइम है 90 मिनट साइकिल, वो मेरे पास एग्जैक्ट पॉइंट पर आएंगे। ठीक है, और एग्जैक्ट टाइम पर आएंगे। ठीक है, तो मैं अप्लाई कर देता हूँ क्वार्टरली थ्योरी M15। सो अब M15 को अप्लाई करने के बाद अगर मैं इस टाइम को चेकअप करूँ, ठीक है, अब अगर मैं इसको चेक कर देता हूँ तो ये अब क्या आएंगे, ये अब उसी एग्जैक्ट सेम पॉइंट पर ये आएंगे। ठीक है, जो 90 मिनट साइकिल कवर होती है। ठीक है, इसी में वर्टिकल लाइन को मैं यहाँ पर ड्रा कर देता हूँ। ठीक है, सेम इस वर्टिकल लाइन को मैं यहाँ पर, और ये यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो अब देखो, अब यहाँ पर जो टाइम मेरे पास निकल रही है, ठीक है, जो टाइम मेरे पास आ रही है, तो अब वो क्या होंगे, कम्प्लीटली 90 मिनट करेक्ट होंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ से 6 PM से 7:30 PM तक 90 मिनट। ठीक है, और सेम 7:30 PM से लेकर 9 PM तक 90 मिनट, और 9 PM से लेकर 10:30 PM तक 90 मिनट। ठीक है, और सेम अगर लास्ट क्वार्टर को मैं देखूँ इसमें, तो इसमें भी 10:30 PM से लेकर 12 AM तक। ठीक है, तो सेम आप लोगों ने क्या कर देना है, अब सेम इसी सेटिंग को आप लोगों ने अब अप्लाई कर देना है लंदन क्वार्टर में भी। ठीक है, क्योंकि लंदन क्वार्टर जो है 6 आवर का, ठीक है, तो उसमें उसके अंदर क्या है, उसके अंदर 4 क्वार्टर फिर कवर होते हैं 90 मिनट की। ठीक है, तो इस सेम चीज़ को आप लोगों ने क्या कर देना है, इस सेम चीज़ को आप लोगों ने एंड तक अप्लाई कर देना है। ठीक है, इस सब के अगर आप ना इसकी भी सेटिंग और टाइम आप देख ले, ठीक है, तो ये बिल्कुल करेक्ट आ रही है अब। ठीक है, ये सेम अगर इसी को भी आप लोग फिर चेक कर देते हैं तो ये भी करेक्ट आएंगे। ठीक है, और इसके अभी मैं अगर आप लोगों को सेटिंग दिखा दूँ, ठीक है, तो इसे आपने करना क्या है, इसमें इसमें आप लोगों ने सिंपली देखो, अगर H1 में मैं देखूँ ना, H1 में ये मैंने 0.21 किया हुआ था। ठीक है, और M15 में मैं इसे क्या करूँगा, M15 में मैं जस्ट इसे करूँगा 0.25। ठीक है, बस इसे मैंने यही करना है बस, बाकी ये सब जो है ठीक है। ठीक है, तो यही से अब देखो, अब अगर आप में से कोई बंदा, कोई आप में से अगर माइक्रो क्वार्टर में जाना चाहते हैं फिर, ठीक है, तो माइक्रो क्वार्टर के लिए जो सेटिंग अप्लाई होती है वो 90 मिनट साइकिल का जो सेटिंग है वो दोनों सेम है। ठीक है, ये इसी फॉर एग्जांपल इसी आप M15 की सेटिंग पर ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, M15 की सेम ये दूसरा 90 मिनट, और इसी के साथ सेम ये तीसरा 90 मिनट। ठीक है, और ये लास्ट वाला 90 मिनट क्वार्टर। ठीक है, ये अब इसके क्या है, माइक्रो क्वार्टर्स। ठीक है, अच्छा यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अभी मैं आप लोगों को जो ओंडा चार्ट आप में से जो लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो उसी का भी मैं आप लोगों को सेटिंग दिखा देता हूँ। ठीक है, कि इसमें अब आप लोगों ने क्या करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसे रिमूव कर देता हूँ,
और मैं आता हूँ H1 पर, ठीक है। डेली साइकिल जो मैं मार्क करता हूँ ना, तो वो हम मार्क करेंगे किस टाइम फ्रेम पर, H1 पर, ठीक है। तो यहाँ से मैं 6 PM से मैं मार्क कर देता हूँ 6 PM टू 6 PM, ठीक है। और एक्सचेंज को मैं यहाँ से थोड़ा रिमूव कर देता हूँ। और अब यही पर हम क्या करते हैं, यही पर हम गेन बॉक्स को अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। यही से फॉर एग्जांपल ये मैंने अब क्या किया, ये मैंने सेटिंग अप्लाई किया, ठीक है। तो अब इसमें क्या आ रहा है, इसमें मसला नहीं है, ठीक है। ये जो मसला आ रहा था सेटिंग का, ठीक है, ये जस्ट forex.com में तकरीबन 15 मिनट का इशू आएगा, ठीक है। बाकी जो लोग ओंडा चार्ट यूज़ कर रहे हैं तो उनके लिए क्या है, उनके लिए सेटिंग क्या है, 0.25, ठीक है। ये सब ये और 6 और साइकिल में भी अप्लाई होते हैं, सेम इसी तरह M15 में भी ये अप्लाई होते हैं 90 मिनट में, ठीक है। और माइक्रो क्वार्टर जब आप लोग मार करते हैं, ठीक है, तो माइक्रो का भी यही सेम सेटिंग है, ठीक है। तो यही से अगर मैं अब इसे चेक करूँ, ठीक है, वर्टिकल लाइन में ड्रा कर देता हूँ 12 AM तक Q1, 6 AM तक Q2 और 12 PM तक Q3, ठीक है। और अगेन 6 PM तक Q4, ठीक हो गया। अब यही पर मैं क्या कर देता हूँ, ऑन द चार्ट में मैं 90 मिनट साइकिल को मार्क कर देता हूँ अब, ठीक है। तो अब देखो ये जो अब आ रही है, ठीक है, ये एग्जैक्ट वही लाइन पर, वर्टिकल लाइन पर वही टाइम पर आ रही है, ठीक है। ये कलर्स को जो गेन बॉक्स के का सेटिंग है, तो ये अब क्या आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, ठीक है। और अब ये इसी सेम अगर इसी सेटिंग के साथ में 90 मिनट ड्रा करो, ठीक है, तो 90 मिनट अब इसमें भी सेम सेटिंग है, ठीक है। इसमें आपने छेड़छाड़ नहीं करनी है, आपने सेटिंग क्या करनी है, आपने सेटिंग सेम रखनी है, ठीक है। जो जो आप लोग 6 आवर के लिए यूज़ करेंगे सेटिंग, वही सेम आप लोग 90 मिनट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यही तक ठीक हो गया। अब यही फिर सेम अगर मैं अगेन वर्टिकल लाइन लगा दूँ, ठीक है, 7:30 PM तक Q1, 9 PM तक Q2 और 10:30 PM तक Q3 और 12 AM तक Q4, ठीक है। अब अगर यही पर मैं सेम माइक्रो क्वार्टर अगर ये फेम पर मैं मार्क कर देता हूँ, ठीक है, तो वो उसका भी सेटिंग क्या है, उसका भी सेटिंग सेम ही है, ठीक है। इसका और सेम जो 4 माइक्रो क्वार्टर कवर होती है, ठीक है, तो सबका सेटिंग क्या है, सबका सेटिंग सेम है, ठीक है। ये सेटिंग क्या है, अब यहाँ पर ये सब कुछ सेम सेटिंग है, ठीक हो गया। अब आते हैं इंडिकेटर पर, ठीक है, कि इंडिकेटर हम कैसे लगा सकते हैं और इंडिकेटर से हमें क्या क्या पता चलेगा, ठीक है। तो इंडिकेटर का भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। इंडिकेटर ठीक है, बाकी इंडिकेटर में मतलब मसला वगैरह नहीं है, ठीक है, लेकिन ज़्यादा बेहतर वो लगता है, ठीक है, कि आप मैनुअली जो ड्रा करते हैं, ठीक है, तो आप चीज़ों को समझ जाते हैं, चीज़ें आपकी माइंड में आती है, ठीक है, कि ये टाइम होता है, ठीक है। बाकी देखो आप लोग जब वो तकरीबन 1 मंथ तक ये सेटिंग वगैरह ये क्वार्टर यूज़ करेंगे, ठीक है, तो देन सेकंड मंथ क्या होगा, सेकंड मंथ आपको इसे मार्क करने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता होगा कि ये टाइम अब मेरे पास ये Q1 में आ रहा है, सेम ये Q2 में, Q3 में, Q4 में, ठीक है। तो फिर वो आप लोगों के जहन में ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। यही से अब मैं इंडिकेटर अप्लाई कर देता हूँ, डाई क्वार्टरली थ्योरी, ठीक है। सेम आप लोगों ने सिंपली लिखना है डाई क्वार्टरली थ्योरी,
सॉरी, ये डाई के जगह डेट लिख गया, डाई क्वार्टरली थ्योरी, ठीक है। इसमें ये जो फर्स्ट वाला आ रहा है, ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इसे अप्लाई कर देना चार्ट पर, ठीक है। अब देखो, अब सेम, अगर आप लोगों के माइंड में फिर भी मतलब मैनुअल में कुछ इश्यूज वगैरह आ रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग इसी के साथ फिर चेक कर सकते हैं, ठीक है। देखो 6 PM से 6 PM तक, और यहीं पर अब मैं वो H1 वाला सेटिंग अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, यहीं पर, ठीक है। तो इसमें अब जो ग्लिच आ रहा होगा, ठीक है, तो वो फिर आपके माइंड में आ जाएगा कि इसमें ये इतना टाइम का ग्लिच आ रहा है, ठीक है। तो इसी में मार्क कर देता हूँ पहले Q2, ये रहा Q3, ठीक है, और ये Q4, ठीक है। तो ये अब क्या आ रहा है, ये अब इसके साथ सेम आ रही है, ठीक है। अब देखो, अब इसमें ये जो लिख आ रहा है, ठीक है, नीचे पीछे जो क्वार्टर मार्क की हुई है इंडिकेटर में, ठीक है, तो ये प्रीवियस डे की है, ठीक है। ये मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, और ये रहा क्या, थर्सडे का, ठीक है। और इसी अगर आप लोग 90 मिनट के लिए फिर भी यूज़ करें, ठीक है, तो अब देखिए 90 मिनट में इसमें क्या रहे, अब जो 90 मिनट में, अब देखो, अब मार्केट जो ऑफ होती है, बंद होती है, ठीक है, तो एग्जैक्ट 6 PM पर बंद नहीं होती, ठीक है। तो फिर जो टाइम इसमें ना, जो लास्ट क्वार्टर का जो टाइम निकल रहा होता है, ठीक है, तो वो फिर क्या होता है, वो कंप्लीट 90 मिनट का फिर नहीं होता है, ठीक है। इंडिकेटर में जस्ट यही आपके साथ निकल जाते हैं कि जब मार्केट बंद होता है, ठीक है, तो वो एग्जैक्ट यही चीज़ सेम 90 मिनट तक फिर नहीं होता है। अब ये इसमें जो टाइम निकल रहा होता है फिर, तो फिर ये क्या कर देते हैं, इंडिकेटर हमें जस्ट वही हिंट देता है कि मार्केट ने मतलब मार्केट, बाकी जो है PM सेशन जो है वो ना तो मैं पर्सनल ट्रेड करता हूँ, ठीक है, ना मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा पर्सनल, ठीक है, PM क्वार्टर को, PM सेशन, PM क्वार्टर को आप लोगों ने जस्ट ट्रेड नहीं करना है, जस्ट इसी आप लोगों ने इग्नोर करना है, ठीक है, क्योंकि ये PM रेंजेस होती है, ठीक है। इसमें मार्केट क्या करते हैं, PM सेशन में ज़्यादातर तकरीबन 78% चांसेस होते हैं मार्केट क्या करे, कंसोलिडेशन करे, ठीक है। तो PM क्वार्टर पर आप लोगों ने ज़्यादा फोकस नहीं करना है, ठीक है। बाकी यही तक थे इसकी जो कंप्लीट सेटिंग थी, ठीक है। सेम इसी के साथ अगर मैनुअली जो हम बात करें, तो मैनुअली भी मैंने आप लोगों को बहुत डीप समझा दिए, ठीक है। और सेम इसी तरह जो इंडिकेटर की सेटिंग आ रही थी, वो भी मैंने आप लोगों को बहुत डीप समझाया, ठीक है। तो यही पर अब हमारी क्लास एंड होती है, और इंशाल्लाह मैं कोशिश किया करूँगा, ठीक है, कि वीक में मिनिमम, अब से मिनिमम 2 क्लासेस हमारे आए क्वार्टरली थ्योरी पर, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगा अपनी साइड से 100% कि मैं आप लोगों को प्रॉपर गाइडेंस दूँ, ठीक है, और वीक में मैं मिनिमम 2 वीडियोज़ को अपलोड करूँ, ठीक है। और बाकी जो हमारा न्यू बैच है ऑनलाइन, ठीक है, तो वो इंशाल्लाह 10 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो जिस बंदे ने मेंटोरशिप ज्वाइन करना है, ठीक है, वो मेंटोरशिप भी ज्वाइन कर सकता है। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं अपना नंबर मेंशन करूँगा, तो आप मुझे डायरेक्टली वहाँ पर कांटेक्ट कर सकती है। और बाकी इंशाल्लाह देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। बाकी मुझे उम्मीद है कि अपने स्टूडेंट से और अपने इस फॉलोअर से, ठीक है, कि इनको मैं हमेशा से, देखो मैं हमेशा से आप लोगों के लिए प्रॉपर चीज़ें लेकर आया हूँ, ठीक है। ये मैं उन लोगों की तरह नहीं कि यार ये माइकल ने ये बता दिया, उसने वो बता दिया, ठीक है। ये चीज़ें मतलब मार्केट जो होता है ना, ये मार्केट जो होता है, ये माइकल के कहने पर मतलब रन नहीं करता है, ठीक है, कि यहाँ से ये मॉडल मैंने मार्क किया, ये वो मॉडल था, ये मॉडल था। देखो मॉडल कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। मेन मॉडल जो है वो आपका अपना माइंड सेट है, ठीक है। अगर आपका माइंड सेट ठीक है, आपका माइंड सेटिस्फाई है, ठीक है, आप अपने काम से खुश है, अपनी चीज़ों से आप खुश है, तो वही आपके लिए सबसे बेस्ट मॉडल है, ठीक है। बाकी ये चीज़ छोड़ ला कि किसी की मतलब पीछे जाए और ये मॉडल सिखाओ, वो सिखाओ, ये करो, वो करो, ठीक है, इसी से कुछ नहीं होगा, ठीक है। बाकी मैं आप लोगों को कुछ बता देता हूँ, ठीक है। बहुत से लोग मुझसे ये क्वेश्चन करते हैं कि हमारे लिए मेंटोरशिप ठीक है, या हम यूट्यूब से सीखें, या हमारे पास पेमेंट की अरेंजमेंट नहीं हो रही है, ठीक है, तो हम मतलब कहाँ से सीखें। देखो यानी मैं आप लोगों को सिंपल अल्फाज में समझा दूंगा, ठीक है, समझा रहा हूँ कि देखो मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग आ जाओ मुझसे मेंटोरशिप करो, ठीक है। अगर किसी के पास टाइम है, ठीक है, किसी के पास मिनिमम 2 to 3 years, ठीक है, अगर आप मिनिमम 2 to 3 years मेहनत कर सकते हैं, ठीक है, लर्न कर सकते हैं यूट्यूब से, तो यूट्यूब आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है,
फिर यूट्यूब से मतलब कोई भी ऑप्शन बेस्ट नहीं है यूट्यूब से, ठीक है। और अगर आप में से कोई बंदा ऐसा है जिसके पास मतलब 2-3 ईयर तक, मतलब बंदे के पास, किसी के पास भी इतना टाइम नहीं होता है, ठीक है, कि वो 2-3 ईयर तक यहाँ पर यूट्यूब पर बैठा है। यूट्यूब में आप लोगों को कन्फ्यूजन नॉलेज मिलेगा, ठीक है। यूट्यूब पर टू द पॉइंट बात कोई नहीं करेगा, ठीक है, और ना कोई भी आपको एग्जैक्ट चीज़ देगा यूट्यूब पर। ये मैं बता देता हूँ गारंटी के साथ कि यूट्यूब पर कहीं सी भी, ठीक है, माइकल के अलावा यहीं पर यूट्यूब पर आपको कोई भी प्रॉपर नॉलेज नहीं देगा, ठीक है। या पर नॉलेज क्या होगा, या पर कन्फ्यूजन नॉलेज होगा, ठीक है। तो आप लोगों ने अगर कुछ करना है, ठीक है, और मतलब आपके पास टाइम नहीं है, मतलब इतना टाइम आप मार्केट को 2-3 ईयर्स आप जस्ट लर्निंग को नहीं दे सकते। अब देखो, इसमें जस्ट लर्निंग फेज जो है ये एक बेसिक फेज है, ठीक है। 2-3 ईयर्स आपके लर्निंग फेज में लग जाएंगे, ये एक बेसिक फेज है, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोगों को और फेजेज आएंगी, इससे मुश्किल आएंगे, ठीक है। आप लोगों को बहुत ज़्यादा हार्डल्स आएंगे मार्केट में, ठीक है। तो फिर मिनिमम ट्रेडिंग ने जो लेना है, मिनिमम ट्रेडिंग ने फिर लेना है आपकी 4 to 5 ईयर्स, ठीक है। जब आप टॉप लेवल पर जाते पहुंचने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, मिनिमम मेहनत आप लोगों को चाहिए होगी 4 to 5 ईयर्स, ठीक है। और अब देखो, अब अगर आपके पास किसी मेंटोर का मतलब सपोर्ट है, ठीक है, वो आपको आप प्रॉपर गाइडेंस दे रहा है, ठीक है, और आपको चीज़ें लॉजिकली समझा रहे हैं, मार्केट आपको लॉजिकली समझा रहे हैं, ये नहीं तुक्के नहीं बता रहा है, ठीक है, कि ये उसने कहा था, ये मैंने कहा था, ये नहीं। वो अगर एग्जैक्ट चीज़ आपको दे देते हैं मार्केट का, ठीक है, कि मार्केट मूव कैसे करती है, तो फिर ठीक है। फिर आपके लिए क्या, ठीक है, फिर आपके लिए मेंटोरशिप, ठीक है। लेकिन मेंटोरशिप ये भी नहीं कि आप जस्ट उससे कोर्स कर ले, ठीक है। कोर्स ऑलरेडी यूट्यूब पर इतना इतना अपलोडेड है, इतना कोर्सेज है यूट्यूब पर कि आप लोगों की ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है, लेकिन कोर्सेज फिर ख़त्म नहीं होंगी, ठीक है। तो आप लोगों ने प्रॉपर मेंटोर को चूज़ करना है, ठीक है। ये नहीं कि आप लोगों ने बस मतलब किसी से कोर्स ख़रीद लिया और फिर बाद में ना तो वो आपको रिस्पॉन्स दे रहा है, ठीक है, और ना आप कुछ पूछ रही है, और आपके माइंड में क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन है, ठीक है। तो आपने हमेशा चूज़ करना है एक रियल, एक प्रॉपर मेंटोर को, ठीक है। इससे होगा क्या, मेंटोर से आपका टाइम, मतलब अगर यूट्यूब आपका 3 ईयर्स 2-3 ईयर्स ले रहे हैं, ठीक है, तो मेंटोर के साथ आपका टाइम लगेगा मैक्सिमम 5 to 6 मंथ्स, ठीक है। और मेंटोर आपको क्या देगा, अपना 5-6 ईयर एक्सपीरियंस वो आपको देगा, ठीक है। वो 5-6 मंथ्स में आपको अपना 5 कंप्लीट 5-6 ईयर्स का क्या देगा, एक्सपीरियंस देगा, ठीक है। और बाकी जो लोग कह रहे हैं कि फ्री में अपलोड करो, फ्री में ये करो, फ्री में वो करो, देखो जानी, मैं अपनी साइड से कंप्लीट दे रहा हूँ, ठीक है। मैं आप लोगों को गाइडेंस दे रहा हूँ फ्री में, मैं बहुत चीज़ें मैंने ऑलरेडी कर चुकी भी है और मैं करूँगा भी, ठीक है। ये बात नहीं है कि मैं आप लोगों से पैसे चार्ज कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन देखो, यहाँ पर एक बंदा होता है, ठीक है, वो तकरीबन करता है 4-5-6 साल तक वो मेहनत करता है, लगातार दिन रात मेहनत करता है, ठीक है। और मतलब उसने इतने इतने चैलेंजेस, इतने इतने फेजेस मार्केट में देखे, ठीक है, कि वो मतलब ना तो आपको फ्री में कुछ बता सकते, बता भी देगा, ठीक है, लेकिन वो आपको टू द पॉइंट बात नहीं कहेगा, कभी भी नहीं। कोई भी मेंटोर आपको फ्री में टू द पॉइंट बात नहीं कहेगा, ठीक है। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ, आपने मुझे छोड़े, ठीक है, मुझसे ना तो मेंटोरशिप ले कुछ भी ना करें, मैं अपने लिए नहीं कह रहा, ठीक है। और आपके मेंटोरशिप के पीछे मेरा होगा क्या, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको 1 ईयर तक प्रॉपर सपोर्ट मिल रहा है, प्रॉपर गाइडेंस मिल रहा है 1 ईयर तक, ठीक है। हमारी जो मेंटोरशिप होती है वो 1 ईयर तक होती है, ठीक है। अब ये बात नहीं है, ठीक है, कि कोई भी बंदा आपको 25-30 हज़ार में मतलब आपको मिलियनेयर बनाएगा, कभी भी नहीं, ठीक है। लेकिन वो इतना कर सकते हैं कि आपको प्रॉपर गाइडेंस दे सकते हैं, ठीक है, प्रॉपर मार्केट का लॉजिक दे सकते हैं, और प्रॉपर ये चीज़ें सिखा सकते हैं, ठीक है, कि मार्केट में आपको कौन कौन सी चैलेंजेस आएंगे, कौन कौन सी फेज़ आएंगे, आपने किस किस पेज में क्या क्या करना है, ठीक है। तो वो अपना क्या करेगा, वो आपको अपना कंप्लीट प्रॉपर जो उसने दे के है, ठीक है, जो हर्डल जो फेजेस उसने दे के, तो वो आपको वो देगा कि आपने ये गलती मैंने की थी, ठीक है, तो आपने ये गलती नहीं करनी है, ठीक है, आपने ये करना है, आपने मैंने ये चीज़ किया हुआ था, इससे मुझे मतलब ये हर्डल आया था मार्केट में, ठीक है, और आपने ये गलती आपने नहीं करनी है, ठीक है। वो जस्ट आपको ये एक्सपीरियंस देगा। बाकी कोई भी बंदा आपको 25-30 हज़ार में मिलियनेयर कभी भी नहीं बना सकता, ठीक है। तो ये मतलब मैं होता मेरा मेरी बातें ऐसी होती है, ठीक है, कि मुझे बहुत से लोग कह रहे होते हैं कि आपकी बातें कड़वी है, ठीक है। मेरी बातें कड़वी नहीं है, ठीक है, मैं जो बोलता हूँ मैं हकीकत, मैं टू द पॉइंट बात करता हूँ,
ठीक है, मैं जो बोलता हूँ मैं बोलता हूँ हकीकत। ठीक है, तो ये फिर मतलब लोगों को ये अच्छी नहीं लगती। ठीक है, मतलब मेरा मकसद यहाँ पर ये नहीं है, ठीक है, कि मैं आप लोगों को यहाँ पर छूनी लगाऊँ और आप लोगों को ये बताओ वो बताओ, ठीक है, और बाद में जब आप मार्केट में बैठ जाते हैं तो आपका माइंड में मतलब कुछ नहीं आ रहा होता है, कुछ क्लियर नहीं होता है। ठीक है, मेरी बातें ऐसी है कि आपने अगर कुछ करना है मार्केट में, आपने देना है मार्केट को, आपने फिर भी देखो, अब मेंटोर के साथ ये भी नहीं है कि आप बस महीने में प्रॉफिटेबल बन जाएंगे, प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। ठीक है, ये फिर भी आपका टाइम लगेगा, सेम आपकी एफर्ट्स लगेंगे। ठीक है, सेम आपको हर्डल्स आएंगे। तो आपने उस सब चीज़ों को क्या करना होगा, फिर पेश करना होगा। ठीक है, ये मतलब कहने का मकसद ये कि या तक यहाँ पर मतलब ये चीज़ नहीं होगा कि बस मतलब आपने किसी, देखो जो मेंटोर्स है वो आपको तो कहेंगे कि मैं आपको महीने में मिलियनेयर बना दूंगा और मैं प्रॉफिटेबल बना दूंगा आपको, बस महीने में बस कोर्स ज्वाइन कर लो, ये कर लो वो कर लो। ठीक है, वो मेंटोर नहीं है। ठीक है, वो जस्ट है एक कोर्स सेलर। ठीक है, उसी में वो मतलब प्रॉपरली मैं बोल देता हूँ, वो जस्ट मेंटोर नहीं, वो एक कोर्स सेलर। ठीक है, और प्रॉपर जो मेंटोर होता है वो आपको कंप्लीट क्या देता है, कंप्लीट एक रोड मैप आपको दे देता है कि आपने इन इन चीज़ों पर आपने चलना है। ठीक है, इन इन गलतियों को आपने इग्नोर करना है। ठीक है, और इन इन चीज़ों पर आपने काम करना है। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।